नमस्कार मित्रों, अक्सर देखा गया है अच्छे लोग जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा इतना अच्छा इंसान था और इतनी जल्दी मर गया। आपने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि अच्छे लोगों की तो प्रभु के पास भी आवश्यकता होती है। क्या सच में ऐसा होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले लोग, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग, दूसरों का बुरा करने वाले दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? बहुत से ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है और ज्ञान जितना अधिक हो अच्छा ही होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही ईश्वर किस्मत के बारे में सब कुछ लिख देते हैं। जैसे उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, उसकी पढ़ाई, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख और समय कब, कहाँ और कैसे होगी, सब कुछ लिख दिया जाता है। मित्रों, ये तो सबको मालूम ही है। जो भी कुछ होता है सब कुछ भगवान की मर्जी यानी भगवान की इच्छा से ही होता है। ये निर्णय तो भगवान ही करते कि किसकी उम्र कितनी है, किसकी मृत्यु कब और कहाँ होनी है, ये तो भगवान ही तय करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मृत्यु लोग भेजते हैं। इसलिए जब वे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस अपने पास बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए मनुष्य द्वारा अपने संपूर्ण जीवन में उसके द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति तो उसके साथ नहीं जाती, लेकिन उसके द्वारा कमाई हुई 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहले कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा। मित्रों, किसी भी जीव आत्मा को सजा के तौर पर मृत्युलोक में भेजा जाता है। जीव आत्मा के मृत्युलोक में आने के पश्चात वह जीवात्मा मृत्युलोक की मोह माया में इतना फंस जाता है कि वह इस मृत्युलोक को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। उसे इस मृत्युलोक में इतना मोह हो जाता है कि वह सब कुछ भूलकर अपनी सुख सुविधाओं के लिए अच्छे बुरे सभी कार्य करने लगता है, जिससे वह अपने सुख की सभी सुविधाएं अर्जित कर सके। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह जीवात्मा न्यायलोक यानी यमलोक में जाती है और वहां उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। मृत्युलोक में जीवात्मा द्वारा जैसे कर्म किए जाते हैं उसे वैसा ही दंड दिया जाता है। यदि जीवात्मा के बुरे कर्म अच्छे कर्मों से ज्यादा है तो उस जीवात्मा को दोबारा फिर मृत्युलोक में लंबे समय के लिए भेजा जाता है, ताकि उन बुरे कर्मों का दंड लंबे समय तक भोग सके। और यदि जीवात्मा द्वारा किए गए अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ज्यादा है तो उसे मृत्यु लोक में कम सांसें दी जाती हैं, यानी कम समय के लिए भेजा जाता है। इसलिए मित्रों, बुरे व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अच्छे व्यक्ति कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये कर्म तब तक चलता रहता है जब तक उस जीवात्मा के सभी पाप कर्म पुण्य कर्म में न बदल जाए और वह जीवात्मा पुण्य आत्मा न हो जाए। मित्रों, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था सर्वोत्तम है। मित्रों, इस मृत्युलोक में रहकर जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम यहाँ केवल सजा काटने के लिए आए हैं, ऐसा समझो जैसे कैदी जेल के अंदर चला जाता है सजा काटने के लिए, और उसका उद्देश्य बाहर आने का होता है। इसी प्रकार हम जीवात्मा का उद्देश्य भी पुण्य आत्मा बनकर मोक्ष की प्राप्ति कर ईश्वर के परम धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त करना है। मित्रों, हमें प्रत्येक जन्म के साथ एक मौका मिलता है ताकि हम अच्छे कर्म करके अपनी आत्मा को पवित्र कर सके, क्योंकि मित्रों, हम बुरे काम करके अपनी आत्मा को अपवित्र कर लेते हैं और हमें हजारों करोड़ों साल इस मृत्युलोक में दुखों को झेलना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में इस मृत्युलोक के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके पश्चात उस जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मित्रों, जो जीवात्मा अच्छे और पुण्य कर्म करती है, उन जीवात्माओं को जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान उन जीवात्माओं का जीवन काल कम रखते हैं, ताकि उस जीवात्मा को इस मृत्यु लोक में कम दुखों को झेलना पड़े और परमात्मा की शरण में जाकर परम आनंद और परम शांति प्राप्त कर सके। और जिस जीवात्मा ने बुरे कार्य किए हैं, उसे इस मृत्युलोक में अधिक समय के लिए दुखों को भोगना पड़ता है। मित्रों, आपको एक बार फिर बताते चले, हमारा जन्म इस मृत्युलोक में किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अधिक समय तक मृत्युलोक में जीवित रहते हैं, उन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई बुरे कर्म किए हो, वे इसलिए इस मृत्युलोक में जीवित हैं, क्योंकि उनका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, वह अभी अधूरा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, इसलिए हमारे अपने मित्र या जो प्रियजन थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो, वो एक पवित्र और पुण्य आत्मा थे। जितने समय तक वो हमारे साथ रहे और उनका साथ, उनका प्यार व उनका आशीर्वाद हमें मिला, वह हमारा सौभाग्य था। और अब हमारा कर्तव्य बनता है, हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि उन्हें जल्द से जल्द परमात्मा के परम धाम में शांति और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। इसलिए मित्रों, हमेशा अच्छे और पुण्य कर्म करने चाहिए। मित्रों, जन्म और मृत्यु के बारे में जो जानकारी संक्षिप्त में हमने आपको दी, आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।